जी कैमरे की दुनिया के दोस्तों, द जापान हाउस से शुजा हैदर आपके साथ आपके लिए नई वीडियो के साथ हाजिर है। हमारा एक व्यूअर है अकीतो क्ले, ठीक है। मुझे नहीं मालूम कहाँ से हैं ये, मगर इन्होंने फरमाइश की है कि कोनो मामा सोनो मामा पे एक वीडियो बनाई है। जी कोनो मामा सोनो मामा या वर्ग की ताफों के साथ मामा जो लगता है उसको, इसका मतलब ये होता है कि ऐसी ही हालत में, मिसाल के तौर पे मैं कहूँ जनाब, मैं इस होली में पार्टी में चला जाऊँ क्या, ठीक है, इसी होली में चला जाऊँ क्या, कोनो मामा फातिनी इत्ते मोई दिसका, कोनो मामा फातिनी इत्ते मोई दिसका, इसी हालत में पार्टी में जाना ठीक रहेगा क्या, ठीक है। तो चोत्तो खुत्सुगान खितानाई देसी हो ने, कोनो मामा है या नहीं हायरा नहीं दे कुदासाई, खुत्सुआ खितानाई देस, जूते गंदे हो रहे हैं, कोनो मामा है या नहीं हायरा नहीं दे कुदासाई, इस हालत में यानी बिल्कुल एज इट इज़, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं एज इट इज़, तो एज इट इज़ आप कमरे में मत आइए। कोनो मामा दा तो दामे दिसी हो ने, कोनो मामा दा तो दामे दिसी ने, दा तो कोनो मामा जिसकी रफा में दा और तो आप पढ़ चुके दा, तो अगर ऐसा करेंगे तो कोनो मामा दा तो दामे दिसी हो, यानी इसी हालत में आ जाओगे तो गलत है। दामे दिस सबको पता है, दामे का मतलब खराब, दाइजोबू का मतलब ओके। दाइजोबू और दामे ये वर्ड्स जापान में बहुत यूज होते हैं। अगर आप बिगिनर हैं तो इन वर्ड्स को याद रखिए कि दाइजोब अगर आप करीब हैं तो दाइजोबू का ये निशान बनता है, अगर दूर बैठे हैं तो दाइजोबू, और अगर गलत कहना है तो दामे, और अगर आप दूर हैं तो दामे का निशान ये बनता है, दामे, ठीक है। तो कोनो मामा हे अनि हायरानाई दे कुदासाई, कोनो मामा हे अनि हायरानाई दे कुदासाई, कोनो मामा हे अनि हायरानाई दे यो, ठीक है, या हाई चत्ता दामे दे यो, कोनो मामा हे अनि हाई चत्ते दामे दे यो, ठीक है। अच्छा, इसी तरह सोनो मामा, कोनो मामा मतलब इसी हालत में, सोनो मामा उसी हालत में, तो एक ही बात है। सोनो मामा खामियो मोशी खोन दरा धामे दिसियो, मतलब एज इट इज़ जो है, अगर तुमने फॉर्म जो है वो सबमिट कर दिया तो ये गलत है। तो कोनो मामा और सोनो मामा का मतलब है एज इट इज़। इसको वर्ब के साथ भी इस्तेमाल किया था। मिसाल के तौर पे वतशी वा खुत्सु ओ हाइता मामा, हाइता जो है ये हाइरू की हाइता फॉर्म नहीं है बल्कि हाकू की ता फॉर्म है। आप टांगों पे जो चीज़ पहनते हैं, जूते, मोजे, पतलून, अंडरवेयर, जो भी आप टांगों पे पहनते हैं उसको हाकू कहा जाता है। और हाकू कू पे ख़त्म होने वाला वर्ब है तो इसकी ते फॉर्म हाइते हो जाएगा और ता फॉर्म हाइता हो जाएगा। खुत्सु वतशी खुत्सु हाइता मामा हे अनि इच्छत्ता, हे अनि इच्छत्ता, चलिए एक को खानी में लिख देते हैं, इच्छत्ता, इच्छत्ता क्या है, इत्ते शिमाई मस्ता फॉर्म आप लोगों ने पढ़ी हुई है। वतशी खुत्सु हाइता मामा हे अनि इच्छत्ता, मैं जूते पहने पहने कमरे में दाखिल हो गया। अब हाइचत्ता का मतलब है कि नेगेटिव मीनिंग शो कर रहा है थोड़ा सा, कि नहीं करना चाहिए था, कर लिया। वतशी वा कुत्सु ओ हाइता मामा हे अनि इच्छत्ता या हाइचत्ता, हाइता मामा हे अनि हाइचत्ता। आप देखें हाइता और हाइता में क्या फर्क है। वतशी वा कुत्सु हाइता मामा हे अनि हाइता, अब ये जो है वो हाइता है, ये हाइता है और ये हाइता है। ये हाइरू की ता फॉर्म है हाइता, हाइरू रू पे खत्म होने वाला वर्ब है
और स्वारू पैटर्न है तो इसकी ते फॉर्म बन जाती है हाइते और ता फॉर्म बन जाती है हाइता। और हाकू जो है वो कू पे खत्म होने वाला वर्ब है, इसकी ते फॉर्म बनती है हाइते और ता फॉर्म बनती है हाइता। वताशी वा कुत्सु वा हाइता मामा है यानी हाइचत्ता या हाइता। ठीक है, और कोई जुमला बना लेते हैं। फुकुगा नुरेता मामा, फुकुगा नुरेता मामा बेदोनी हाइचत्ता, हाइचत्ता यानी कपड़े नुरेरू मतलब गीले हो जाना, कपड़े गीले होने की ही हालत में कपड़े गीले कपड़े पहने पहने बेड में दाखिल हो गया, बेड में लेट गया, बेड पे सो गया। अब कौन सो गया, सब्जेक्ट मेंशन नहीं है, हो सकता है मैं अपनी बात कर रहा हूँ, हो सकता है किसी और की बात कर रहा हूँ। तो ये सब्जेक्ट जो है जापानी ज़ुबान में वो सिचुएशन के हिसाब से समझा जाता है। तो आखिर तो क्ले साहब, हो सकता है ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक मत कीजिएगा, मेहनत कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, आरिगातो गोजाइमासु।